अगर आपके पास भी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको पता नहीं है। तो चलिए जानते हैं वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर रखा है या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं तो आज की इस वीडियो का कंटेंट आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है नॉमिनी को लेकर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी वो पर्सन होता है जिसे कोई भी पॉलिसी होल्डर असाइन करता है उसकी डेथ के बाद उसके पॉलिसी के क्लेम को अचीव करने के लिए। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिसका नॉमिनी में नाम लिखा है वो क्लेम उस पर्सन को मिल जाएगा। तो सबसे पहला केस ये हो सकता है कि नॉमिनी की डेथ पॉलिसी होल्डर की डेथ से पहले होती है। तो ऐसे केसेस में आप लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं और पुराने वाले नॉमिनी को हटाकर नया नॉमिनी फाइल कर सकते हैं। जिस किसी भी कंपनी की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है आपको उस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है और आपको नॉमिनी को चेंज करने के लिए फॉर्म फिलअप करना है। और मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज है जो नॉमिनल सी फी भी चार्ज करती है तो आपको उस फी का पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड केस ये हो सकता है कि नॉमिनी की डेथ इंश्योर्ड पर्सन की डेथ के बाद हुई हो लेकिन क्लेम के सेटलमेंट से पहले हुई हो। तो ऐसे केसेस में जो क्लेम है वो पॉलिसी होल्डर के लीगल हेयर को दिया जाता है। अब लीगल हेयर वो पर्सन होता है जो पॉलिसी होल्डर के असेट्स एंड लायबिलिटी पर कंट्रोल कर सकता है उसके डेथ के बाद अगर नॉमिनी मेंशन नहीं है तो। इसके अलावा जब भी आप लोग किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आपको कितने साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको और भी क्या क्या एडिशनल बेनिफिट होंगे। क्योंकि करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारे हाइब्रिड इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जहां पर आप लोगों को डेथ बेनिफिट के साथ साथ आपको सम अश्योर्ड का बेनिफिट भी मिलता है। लेट्स से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्सन की डेथ नहीं होती है तो उसका जो प्रीमियम का पेमेंट है तो ऐसे केसेस में उस पॉलिसी के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सम अश्योर्ड के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको मिलता है। और अगर आपके पास कोई ऐसी इनकम आती है तो इसके ऊपर आपको ज्यादातर केसेस में टैक्स भी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर्ली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन बहुत सारी कंपनीज आपको अपफ्रंट नहीं बताती हैं तो इसके बारे में भी आपको जरूर चेकआउट करना है। इसके अलावा जब भी आप लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको आपके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को पेमेंट में डिले नहीं करना है क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग अपने प्रीमियम के पेमेंट पे डिले करेंगे आपका प्रीमियम आपकी पॉलिसी जो है वो इनएक्टिव होते जाएगी और जैसे जैसे पॉलिसी इनएक्टिव होती है तो इसका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कंपनी पर और किसी के डेथ के क्लेम के सेटलमेंट के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इसकी वजह से। तो अगर आपके पास कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो आपको उस टर्म इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम कंटिन्यूअसली पे करते जाना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका टर्म इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड क्या होना चाहिए क्योंकि यही वो पार्ट होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आपके सम अश्योर्ड के बेसिस पर ही आपके पॉलिसी का प्रीमियम आता है। तो आपको पॉलिसी का सम अश्योर्ड उतने अमाउंट का चूज करना है जितने की रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाई बाय 10। तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के टाइम पर आपको ये सारे फैक्ट्स चेक करने हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।